कौन? हनुमान जी इस समय बहुत चर्चा चल रही है। हाँ, दलितोद्धारक है। इस दलित माने पीड़ित, जो अपने को दलित मानता हो, पीड़ित मानता हो, हनुमान जी को उपासना करे। हनुमान जी दलित नहीं, दलितोद्धारक है। दलित है या दलितोद्धारक? कोई भी कह पूछिए, हनुमान जी दलित है या दलितोद्धारक? दलितोद्धारक है। दलित क्यों कहा है? दलितोद्धारक कहिए। दूसरी बात है, और सोच लीजिए हनुमान जी के पिता कितने? हनुमान जी को समझना भी टेढ़ी खीर है। पिता 3 नहीं मालूम? शंकर सुवन कहते या नहीं? वायुनंदन पवन तनय बल पवन समाना, कातुक साधि रहे बलवाना, वायुनंदन है या नहीं? और केसरी नंदन है या नहीं? 3 पिता हो गए या नहीं? हनुमान जी की अभिव्यक्ति का राशि समझना कठिन है। शिव भावापन्न वायु ने योग बल से केसरी की पत्नी अंजना का स्पर्श करके उसके सतीत्व की रक्षा करते हुए अपने को हनुमान जी के रूप में प्रकट किया। ये हो गया ना इतिहास। शिवावतार हैं कौन? हनुमान जी शिवावतार हो गए या नहीं? क्योंकि शिव जी की तादात्म्यापत्ति, शिव भावापन्न वायु ने अंजना के गर्भ से शिव जी को प्रकट किया। ऐसे अर्जुन के 3 पिता। अर्जुन जी को समझना भी कठिन। नर ऋषि के अवतार हैं अर्जुन। नारायणम नमस्कृत्य, महाभारत में मंगलाचरण। नरस्तोमसि दुर्धर्षा, भगवती का वचन। अर्जुन नर ऋषि का अवतार है। नर भावापन देवराज इंद्र ने योग बल से दुर्वासा प्रदत्त मंत्र की सार्थकता के लिए पांडु पत्नी कुंती का स्पर्श किया। उससे अर्जुन की अभिव्यक्ति हुई। जैसे अर्जुन की माता 1 पिता 3, वैसे ही हनुमान जी की माता 1 पिता 3। पिता 3 का समझ गए ना? भावापन। अब राम जी क्षत्रिय थे या नहीं? लेकिन ब्राह्मण उनका पूजन करते हैं। मंदिरों में जो राम भगवान की मूर्ति होती है, क्षत्रिय पूजन करते हैं ब्राह्मण परंपरा से। भगवान विष्णु का अवतार मान करके या क्षत्रिय मान करके हनुमान राम जी की पूजा की जाती। ध्यान गया आपका? राम जी जो मंदिर में प्रतिष्ठित होते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी क्षत्रिय कुल में हुए या नहीं? तो राम और कृष्ण भगवान की जो मूर्ति मंदिरों में होती है, उसके पुजारी तो परंपरा से ब्राह्मण होते हैं। तो उनको क्षत्रिय समझ कर उनकी पूजा की जाती है या भगवान विष्णु समझ के पूजा की जाती? भगवान विष्णु के अवतार ना। इधर कांधे मूंज जनेऊ साजत, ध्यान गया आपका? तो जिनका नाम आपने लिया उनकी परंपरा में, प्रशस्त परंपरा में यज्ञों पवित्र है क्या? तो कांधे मूंज जनेऊ साजत लिखा है या नहीं? दूसरी बात यह है, हनुमान जी ने विद्याध्ययन किससे किया? वाल्मीकि रामायण पढ़िए। भगवान सूर्य से किया। सूर्य भगवान ने कहा मैं तो चलता ही रहता हूं, हमारे लिए सूर्यास्त है ना, अभी अमेरिका के लिए कहाँ सूर्यास्त है? भूमंडल की संरचना की दृष्टि से सूर्योदय सूर्यास्त है या सूर्य सौर मंडल की दृष्टि से सूर्योदय सूर्यास्त है? तो हनुमान जी से सूर्य ने कहा मेरा अपमान ना हो, अब मैं रुकूंगा नहीं, बोलता जाऊंगा, तुम विद्याध्ययन करते जाओ। तो हनुमान जी ने कहा ऐसे होगा। तो आप लोग जानते हैं कैमरामैन जो होता है पीठ पीछे करता है, सामने वाले का चित्र लेगा, चलता भी जाता नेता आदि का। ठीक इसी प्रकार हनुमान जी उड़ते जा रहे थे, मुख किए हुए थे सूर्य भगवान की ओर। सूर्य भगवान से वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया। परंपरा से गुरुकुल ऋषिकुल की शिक्षा किनको सुलभ होती थी? समझ गए? ध्यान गया या नहीं? दूसरी बात यह है, वाल्मीकि रामायण पढ़िए। सुग्रीव ने अता पता लेने के लिए हनुमान जी को कहा कि ये जो है राजकुमार, इनका परिचय क्या है, लाओ, बाली के दूत है या कोई हमारे रक्षक सिद्ध हो सकते हैं। ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी आए। वहां कोई ऋग्वेद व्याकरण की चर्चा नहीं की। सुग्रीव और राम जी में मैत्री
स्थापित करने के लिए 5-7 वाक्य गद्य में कहा, जो कि वाल्मीकि रामायण में। मैं एक उदाहरण देता हूं। अगर कोई गायक है और गद्य में बोल रहा है, पोयम में नहीं, कविता में नहीं, गद्य में बोल रहा है, श्रोता अगर गायक है समझ जाएंगे कि यह गाना जानता है। उसके बोलने में आरोह अवरोह ये होता है। गद्य में बोलेगा अगर गायक तो भी व्यक्ति समझ जाता है कि ये गायक है। नर्तक अगर पाँव भी चलावेगा जैसे वो कौन है, अमिताभ बच्चन आदि, वो चलेंगे भी, नाचेंगे नहीं, स्वाभाविक रूप से चलेंगे, तो नृत्य कला का जानकार समझ लेगा कि नाचना जानते। हम लोग परख लेते हैं कि ये गायक है, भले ही वो गद्य में बोल रहा हो, ये नर्तक है, इसके चलने की जो विधा है। ऐसे देवियां जो चलती हैं प्रायः बायां पांव आगे उठाती हैं, पहले पुरुष चलते हैं प्रायः व्यत्यास ना हो गया हो तो दायां पांव पहले उठाते हैं। चलने से भी मालूम पड़ जाता है कि स्त्री के कदम हैं या पुरुष के, नर्तक के कदम हैं या सामान्य व्यक्ति के, मिलिट्री के कदम हैं या सामान्य व्यक्ति के। तो हमने एक संकेत किया आपको कि राम जी ने कहा लक्ष्मण, जिसने समग्र व्याकरण का ऋग्वेदादि का अत्यंत विधिवत अध्ययन नहीं किया हो वैसा नहीं बोल सकता। ये सब मैंने संकेत किया कि कोई भी लक्षण दलित का हनुमान जी में चरितार्थ नहीं होता है तो दलितोद्धारक का लक्षण चरितार्थ होता है। हो गया।